याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई और 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ है वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1-1.5 साल जो मेहनत किए थे ना, मर गए थे उसमें। वो एकदम समझिए जैसे लग रहा था कि उन लोग को संलेखना पे जाएगा वो। तो 1 से 1.5 साल का पूरी लगन के साथ मेहनत आपको सबसे आगे कर देगा। समझ में आ गया? शिक्षा की ताकत समझते हो? कितना बोलना है ये नहीं मायने रखता है, क्या बोलना है ये मायने। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। कि भाई देखो, तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। नहीं समझ में आया? गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का। एक ही मौका है, क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी, हमरा से ना हो तो ये सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। पढ़ाई कर लो, जखम मुखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं कर। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की डेगची का मसाला है जी। आप समझते हैं यहाँ पे? तो ऐसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तो सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के, सब मुस्कुराने लगेंगे। अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जवान के बुरे, दिल के बुरे थोड़ी, ऐसा ऐसा गेम दिखाता है पैसा। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। सबसे बड़ा खेल है ना, लोग कहते हैं मुझे दुनिया जीतनी। दुनिया नहीं जीतनी बेटा, सबसे पहले अगर आपको कुछ जीतना है तो अपना दिमाग जीतिए। जब भी आप कहते हो यार मुझे ये एग्जाम जीतना है, मुझे ये नौकरी जीतनी है, मुझे कंपटीशन जीतना है, जो भी व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे दुनिया जीतनी है, उससे मैं यही कहूंगा सबसे पहले आप अपना दिमाग जीतिए।
संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे, और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखो। I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden pen. जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज लाके देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको बोला दीजिए भाई। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आपका जन्म किसी ने नोट नहीं किया है आपके माँ बाप के अलावा। आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है। कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आप, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो गया। साला कुछ तो करेंगे यार। एक चीज याद रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में रखो। कोई तुमसे आकर बोल देता है कि यार इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो पढ़ने में बहुत बेकार है, देखिए इसकी 8th 9th में कितनी परसेंटेज आई थी। कुछ फर्क नहीं पड़ता पिछली क्लास में कितने परसेंटेज आई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग की बातें सुनना बंद करो, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर जाओगे। मिडिल क्लास के बच्चों को दुख नहीं होता क्योंकि माँ बाप बहुत केयर कर देते हैं। माँ 10 बार कॉल करेंगी तो 11 बार यही पूछेंगी, खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए। आप किसी रात बिना खाए सो जाइए, माँ जबरदस्ती उठा के खिलाएगी आपको, याद कीजिए। नहीं खाना, उठना ही पड़ेगा। अमीरों में इतने नहीं होते। डाइनिंग टेबल पे खाना रखा रहता है, जब माँ आएंगी माँ खाएंगी, जब बेटा आएगा बेटा खाएगा, जब बाप आएंगे बाप खाएंगे। किसी को किसी से मतलब नहीं है, सबके अपने कमरे चले जाएंगे। मिडिल क्लास में प्यार बहुत ज्यादा है, तो मिडिल क्लास को पता ही नहीं चलता कि दुख होता क्या है, ढंग से नहीं पता चल पाता, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाती है। और माँ बाप कभी बताते नहीं कि कितने दुख से तुमको यहां तक लेके आए हैं, कितना दुख करके तुम यहां तक आए हो, ये बताते ही नहीं है। मिडिल क्लास का माँ बाप डरपोक होता है, डरता है कि अगर बच्चे को बता दिया दुख तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बच्चा डिप्रेशन में चल जाएगा। मुझे लगता है कि माँ बाप को बताना चाहिए कि दुख की कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, इसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। आपके यहाँ आपकी जिससे भी शादी हुई है, चाहे लड़की है या लड़का, जिस लेवल में आपकी शादी हुई है वो उस लेवल में इसीलिए हो सकी है क्योंकि माँ बाप ने उस लेवल तक पहुंचाया है। वरना जिसको देख के कहते ना माई वाइफ माई लाइफ, माँ बाप अगर मजदूर बनाते ना तो जिसको माई वाइफ माई लाइफ मारते जूता पोछवाती रहे। आपको पढ़ा लिखा के उस काबिल बना दिया तो आप एक बढ़िया घर से आपका रिश्ता आ गया। अब माई वाइफ माई दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत फहमी से हटा दीजिएगा कि लापरवाही में रहेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पर शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर। तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। गालिब एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा।
लड़का सबको बचपने से उसको सिखाया जाता है, उसको किल योर इमोशन। लड़का को तकलीफ नहीं होता है। एक लड़का का दिल से पूछेगा जब देखेगा कि बड़ी बहन दीदी का शादी करना है, पैसा रहेगा तो अच्छा घर में जाएगा, नहीं तो दीदिया का पूरा जीवन खराब हो जाएगा। उसके दिल से पूछेगा क्या होता है, नहीं बोलता है तो उसको क्या होता है, नहीं समझ में आया। आप लोग को इस बात का तकलीफ जरूर होगा कि दहेज देना होता है, लेकिन इस बात का ये भी तकलीफ दीजिएगा दहेज का पैसा भईवे ले आता है। जो तुमने दिया है वो मामूली खरोच है, हम जो देंगे वो जख्म 7 पुश्ते याद रखें। एक बेरोजगार लड़का वह प्राणी है जिसके ऊपर आसमान थूकता है, जमीन नीचे से गाली देती है। उसको समझ में नहीं आता अपना शरीर लेके कहां जाए। जब घर में घुसने के बाद बाप की नजरों से नहीं मिला पाता है, जब उस उम्र को फेस कीजिएगा। अभी ये साल आपका है, समझिए चुनावी साल है, हर चीज हमारा चुनाव पे डिपेंड करता है। वैकेंसी, एग्जाम सब रहेंगे। गलती से अगर नहीं हुआ ना तो फिर अगला चुनाव पकड़ लीजिएगा, समझा के बीच में छोटे मोटे एग्जाम बल्क में नहीं आते हैं लोग। तो अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब भारत में ना, भारत क्या पूरी दुनिया का उसूल है भैया, बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लूट जाता है। तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है ना, समझिएगा आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, एक चीज बांध लीजिए अपनी, या तो मिलेगी कामयाबी या तो मिलेगा प्रेम। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखिए, आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी का आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। आप लड़कों को रोजगार दीजिए और रोजगार मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। जब मतलब होगा इतना मीठा बोलेगा, चाहे जिस भाषा में बोले। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान न करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। एक एज के बाद जब आपको जिंदगी समझ में आएगी, आपको फिर कोई समझाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस वो दौर होगा जब बहुत देर हो चुकी रहे। और जहां भी रहे एक इंसान बन के रहिएगा। देखिए, जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, ये सब चीजें को थोड़ा साइड कीजिएगा। समाज को अब जब उम्र होगा ना, तो एक तब आपको समाज का कुछ चीजें समझ में आएगी। बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिएगा, उनकी निगाहें कमजोर होती है लेकिन आंखें, वो इंसान बड़ा अच्छे से पहचान। अरे हम लोग बिहारी लोग हैं, जब तक यूट्यूब नहीं जानते थे तब तक ही नहीं जानते थे। जिस दिन यूट्यूब पर आए, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बना दिए। जंग का मैदान चाहे किसी का भी हो, जीत का पताका अपना ही लहराएगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तपस्या का टाइम आ चुका है। आपको लग रहा है कोई दोस्त ऐसा है जिसकी टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उठा के काट के फेंक दो साइड में। नहीं करनी बात भाई, तू अपनी पढ़ाई कर, मेरे को अपनी पढ़ाई करने दे। कोई ऐप आपको ऐसे लग रहे हैं कि यार आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई यार बड़े बिजनेस तो नहीं चल रहे हैं हमारे कि कुछ टाइम के लिए मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के लिए यूट्यूब छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के लिए मैं फेसबुक छोड़ दूंगा, व्हाट्सएप छोड़ दूंगा, स्नैपचैट छोड़ दूंगा तो मेरे बिजनेस बंद हो जाएंगे। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो थोड़े दिन बंद कर दोगे, क्या दुनिया को कुछ फर्क पड़ जाएगा? किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका बहुत फायदा हो जाएगा अगर आप बंद कर दोगे कुछ दिनों के लिए। ये 2024 है और ये 2025 है। 2024 से 2025 के बीच में सिर्फ तुम्हारा कैलेंडर नहीं बदलेगा, तुम खुद भी बदलोगे। और ये ध्यान रखना कि ये साल जो है ये मेहनत वाला साल है और अगला साल रिजल्ट वाला साल है, जिसमें तुम्हें ऐसा रिजल्ट लाना है कि तुम्हें खुद पर भी प्राउड हो। ऐसा रिजल्ट लाना है जिसको देख के जिसको जलना है वो जल जाए।
और ऐसा रिजल्ट लेकर आना कि जिसके साथ नाचना हो, डांस करना हो, उसके साथ नाचने का भी तुम्हारा मन करे। और ऐसा रिजल्ट लाना है कि जिस किसी से भी तुम लोगों ने प्रॉमिस किया होगा ना 2 साल बाद मिलेंगे, 4 साल बाद मिलेंगे, और या फिर ऐसा रिजल्ट लाना हो कि जिस किसी को भी ये दिखाना हो कि देख बेटा औकात कितनी है। सबको जवाब देने का एक ही तरीका है कि इस साल कैलेंडर बदलने से पहले अपने आप को तुम ऐसा बना लो कि हमने बोला ना कि 2024 हमारा मेहनत वाला साल है, तो देखना बेटा 2025 में सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। अगर देखो आज जो आपने पढ़ा ना, अगर आप उसे एक दिन के अंदर रिवाइज नहीं करोगे ना तो 60-70% आप भूल जाओगे। ये आपकी गलती नहीं है, हमारा माइंड इसी प्रकार से डेवलप होता है। जैसे एक स्लोप में कार चलती है ना, अगर देखो उसे आप बीच में छोड़ दोगे तो क्या होगा, वापस नीचे आ जाएगी ना। अगर आप टाइमली रिवीजन नहीं करोगे ना तो थोड़े दिनों बाद ना वो वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने पढ़ाई नहीं है, वो कार पूरी नीचे आ जाएगी। यानी आपने रिवाइज नहीं किया, कार को बीच में छोड़ दिया स्लोप पे, वो कार आगे जाने के बजाय नीचे आ जाएगी, फिर दोबारा से आपको धक्का मारना पड़ेगा। तो ये वैसे ही है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना तो इसका मतलब जो आपने पहले पढ़ा था ना वो खराब हो गया, वो वेस्ट हो गया। पढ़ाई कर लो, जखम मुखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। जितने लोग तैयारी कर रहे हो तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मोबाइल छोड़ो, नहीं तो मोबाइल तुमको भिखमंगा बना देगा। कम से कम वो जो तुम प्लीड करते हो ना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वो भी भिखमंगापन है। मेरे किसी एक वीडियो में कभी देखना, बताना मुझे, छोड़ देंगे पढ़ाना उसके बाद। ये नहीं कह सकते लाइक एंड सब्सक्राइब, मर्जी करो ना मर्जी ना करो, जबरदस्ती। सर दुनिया में लाखों तरीके हैं पैसों कमाने के, बेहतरीन एक से एक तरीके पैसे कमाने के। इतना पैसा कमाया जा सकता है, IAS IPS से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लाखों तरीके हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो उसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, नौकरी की तरफ। लेकिन कोई बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है तो मजबूरी में उस नौकरी की तरफ ना जाकर के लाखों ऑप्शंस की तरफ जाने लग जाता है जहां बेहतरीन ऑप्शंस। तभी तो मैं कहता हूं भैया आज के टाइम में बच्चे को ज्यादा पढ़े लिखे में तेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो किस्मत फूट जाएगी। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं हो। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। और जब आप पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि आपका पेट खाली हो। जब पेट खाली होगा तो मन कंट्रोल्ड हो। 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ा है उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। तो कुछ पर नौकरी करना ठीक है, लेकिन यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि चुपचाप जिंदगी गुजार लेनी है तो ठीक है, कीजिए नौकरी। नौकरी करनी है, साथ में कुछ किताबें लिखनी है तो कीजिए नौकरी। पर यदि कुछ बड़ा सोचा है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश और समाज को कुछ बड़ा योगदान दे सके तो सबसे अच्छा विकल्प है उद्यम। और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं होता है। उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत शांत व्यक्ति नहीं है। और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया, हमें प्रकृति ने सिखाया है। प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती, प्रकृति के विधान में जोखिम ही जोखिम। वो तो हमने शहरों में, गांवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, और थोड़ी बहुत सुरक्षा जिंदगी में रहे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जंगल का नियम, प्रकृति का नियम सुरक्षा पे नहीं टिका है, वो खतरों पे टिका है, जोखिम पे टिका है।